मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दीपक कुमार घोसी, प्रभात कुमार जी, अंकित सिंह जी, अनुराग भाई, दीपक धाकड़ या ढाकर, पंकज कुमार, कृष्णनंदन, राकेश कुमार महतो, दीक्षा त्यागी, सारून, दीपक, विनय शर्मा, अभी यादव, सुमत गुजर, अनुराग, अखिल, अंजलि, सरोज। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस पटेल जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बहुत कमाल की चीज़ है, दिल खुश हो जाएगा पढ़ के। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता। मेरे बच्चे, दो जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो डिविजिबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऋषभ मिश्रा जी, रंजन कुमार जी। एक तो डिविजिबिलिटी के मेरे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी चैप्टर से ही आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी चैप्टर के। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि अरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मेरे बच्चे, अगर आपको डिविजिबिलिटी का बेसिक बहुत अच्छे से आता है, बेसिक मतलब उसको यूज करना अगर आता है, तो लगभग 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां डिविजिबिलिटी की मदद से ऑप्शन छांटा जा सकता है। विभाज्यता के नियम के आधार पर ऑप्शन में छटनी हो सकती है। 99% क्वेश्चन में ऐसा नियम लगता है ना। तो मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी दो तरीके से दो हिस्सों में अहम है, जरूरी है। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे चर्चा करूंगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना कि कोई नियम कैसे बना, हमें इस बात पे फोकस करना है कि नियम है क्या। क्यों? क्योंकि हमें हमारे लिए जो जरूरी चीज है उस पर ध्यान देना है। जी बिल्कुल शुभम भट्टा जी। तो आइए मेरे बच्चे, विभाज्यता हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता लेते हैं दो पे। देखिए यार, कोई भी संख्या दो से कब भागोगे? जब उस संख्या का आखिरी एक डिजिट, एक अंक अगर दो से भाग हो गया तो समझो संख्या भी दो से भाग हो जाएगी। दो को हम लिखते हैं दो की पावर एक, चार को हम लिखते हैं दो की पावर दो। तो जब किसी संख्या की आखिरी दो अंक मेरे बच्चे चार से भाग हो जाएंगे तो समझना वो संख्या भी चार से भाग हो जाएगी। वो संख्या भी मेरे बच्चों चार से भाग हो जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चे होता है आठ। आठ को हम लिखते हैं दो की पावर तीन। तो कोई नंबर आठ से कब भाग होगा? जब मेरे दोस्तों उस संख्या के आखिरी तीन डिजिट, आखिरी तीन अंक आठ से भाग हो जाएंगे तो समझ लेना संख्या भी आठ से भाग होगी। 16 होता है मेरे बच्चे दो की पावर चार। तो जब किसी संख्या के आखिरी चार अंक 16 से भाग हो जाएंगे तो समझना संख्या भी 16 से भाग हो जाती है। अब मोटा मोटा आपको अंदाजा आ गया कि दो की जितनी पावर है उतने ही से डिजिट पे घूमना। अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि यार कोई संख्या दो की पावर एन से कब भागोगी, तो आपने ये कहना कि जब उस संख्या के आखिरी एन अंक, जब उस संख्या के मेरे बच्चे आखिरी आखिरी अंक एन अंक, जब आखिरी एन अंक उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे दो की पावर एन से, तो समझो वो नंबर भी दो की पावर एन से भागो। अब इसका छोटे छोटे सवालों में इस्तेमाल करते हैं। सवाल में कह रहा है दी गई संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य, तो एक्स के अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य का अंतर ज्ञात करिए। मेरे बच्चे, दो से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो जरूरी है, दो से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो जरूरी है क्या कि आखिरी डिजिट दो से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट दो से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट या क्या रखें कि दो से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे कि अंक जो होते हैं सर वो रहते हैं जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और मुझे दो से भाग देना है। तो सच बात यह है कि नौ भाग नहीं होगा, सात भाग नहीं होगा, पाँच भाग नहीं होगा। मतलब मेरे बच्चे यही ऑप्शन है हमारे पास जो दिख रहे हैं, यही डिजिट जब लास्ट में आएंगे तो ही नंबर दो से डिवाइड होगा। तो सवाल में कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। तो ये होगी मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये होगी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। आठ में से शून्य घटाएंगे मेरे बच्चे, आंसर आया मेरा आठ। यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों आठ से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ये संख्या मेरे बच्चे आठ से पूर्णतः भाग हो जाएगी, मतलब इनका अंतर पूछा था तो यानी आठ से। ठीक है जी भाई, आठ और जीरो, सबसे छोटा जीरो आ सकता है ना, जीरो भाग होता है। कह रहा जी ये नंबर दो से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर दो से डिवाइड होगा तो आखिरी डिजिट दो से डिवाइड होना चाहिए, यानी पी की वैल्यू ऐसी हो जो दो से भाग, यानी जीरो, दो, चार, छः, आठ, ये रख सकते हैं। अब कह रहा है जी पी के जितने भी संभावित मान हैं उन सबका जोड़ निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे ने जोड़ेंगे, तो आठ छः 14 और चार 18, तो 20 और जीरो 20। तो पी के सभी संभावित मान का जोड़ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 20, यानी ऑप्शन डी। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य नहीं है? तो मेरे बच्चे चार का मतलब होता है दो की घातांक दो, यानी आखिरी दो अंक। तो आप कहेंगे हाँ सर 72 डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। चार एकम चार आठे 32। 94 चार से भाग होता है, नहीं था। तो उसने पूछा था कौन सी नहीं होगी थी। यहाँ 92 होता है जी, हाँ हो जाता है। 16 होता है जी, हाँ हो जाता है। तो कोई एक संख्या ढूंढनी थी जो नहीं हो रही, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी होगा आंसर। वैसे ही मैं आपको एक नियम बताता हूँ, जब भी आप किसी नंबर को चार से भाग देना चाह रहे हैं तो चार से भाग देने के लिए आपको आखिरी दो डिजिट ढूंढने होंगे। और जब आप आखिरी दो डिजिट ढूंढने जाएंगे तो मेरे बच्चे ये पहला ये दूसरा, दो केस हो सकते हैं, या तो ये दूसरा डिजिट इवन होगा या फिर मेरे बच्चे ये डिजिट ओड होगा। शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा।
है ना? तो मेरे बच्चे एक नियम ये है, अगर यहाँ इवन डिजिट है, सम संख्या है, सम अंक है, तो मेरे बच्चे ये नंबर हर हाल में 4 से भाग। ठीक है जी। अगर ये इवन है तो ये 4 से डिजिट भाग। और अगर मेरे बच्चे ये विषम अंक है, अगर ये विषम अंक है तो इस डिजिट में 2 जोड़ना होगा और फिर जो परिणाम आएगा वो 4 से भाग होगा। धीरे धीरे स्नेही स्नेही समझाने की कोशिश करता हूं, आइए इसी सवाल पर आइए। आओ जरा फोकस करिए। मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए क्या जरूरी है? तो आप कहेंगे कि सर आखिरी 2 डिजिट। तो ये पहला, ये दूसरा। अब ये बताना ये कैसा डिजिट है दूसरा? तो आप कहेंगे ओड है। अगर ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ो, तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 4 से भाग होता है, तो ये संख्या भाग हो जाएगी। ये कैसा डिजिट है जी? ओड। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 6। क्या 6 4 से भाग होता है? नहीं। हाँ जी। हर छोटी से छोटी बात को बहुत वजन डाल के समझना है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। मेरे बच्चे ये कैसा डिजिट है? ओड है। तो ये ओड है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4। क्या 4 4 से भाग होता है? हाँ जी, हो जाता है। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो 6 में 2 जोड़ा 8, 8 क्या 4 से भाग होता है? हाँ जी, हो जाता है। यानी सही गलत इस बात पर निर्धारित करेगा कि आखिरी 2 डिजिट में दूसरा डिजिट इवन है या ओड है। अगर ओड है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 से भाग जाना चाहिए, और इवन है तो ये खुद 4 से भाग जाना चाहिए। आइए अगले सवाल। देखिए भाई, अब आइए ध्यान से देखिए। कहता कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो ये देखिए कैसा डिजिट है सर? इवन है। अगर ये इवन है तो ये 4 से भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, तो ये नंबर भाग नहीं होगा। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ा 3। क्या ये 4 से भाग होगा? नहीं होगा। बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करना है। ये कैसा डिजिट है जी? इवन है, सेकंड वाला। अगर ये इवन है तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, हो रहा है, तो ये नंबर भी 4 से भाग होगा। यहाँ ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ा 6। या 6 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो उसने पूछा कौन सा डिवाइड होगा? तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपका डिवाइड हो जाए। आइए, कहता है स्टार की जगह पे क्या डालें कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, 4 से भाग देना है तो स्टार की जगह क्या रखा जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट है, तो एक डिजिट तो है स्टार और एक डिजिट है 4। अब हमें देखना ये डिजिट क्या हो सकता है। देखिए मेरे बच्चे, अभी एक नियम बताया कि अगर ये वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाएगा। अगर ये वाला डिजिट ओड होगा तो इस डिजिट में 2 जोड़ो, फिर ये डिजिट 4 से भाग जाएगा। इस कहानी को समझो। अब मुझे बताना क्या ये 4 से भाग जा रहा है? तो जवाब है हाँ सर, जा रहा है। 4 से भाग जा रहा है। अगर 4 से भाग जा रहा है तो हर हाल में ये इवन होगा। इवन क्या क्या हो सकते हैं जी? इवन हो सकते हैं सर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच कुड बी रिप्लेस स्टार, तो स्टार की जगह सबसे बड़ा नंबर क्या डाला जा सकता है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 8। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए भैया, कह रहा जी एन की जगह क्या रखें कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए? एन और 2 है, एन और 2। पहली बात हमने ये समझा 4 की डिविजिबिलिटी में कि अगर सेकंड वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, और सेकंड वाला डिजिट अगर ओड होगा तो इसके अंदर 2 जोड़ दें तो जो परिणाम आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। ये 2 कहानियां मेरे भाई। पहली कहानी सेट करते हैं कि भाई क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 से भाग होगा? हाँ जी, हो रहा है। तो इसका अंदर हर हाल में ये डिजिट कैसा होगा? ओड होगा। तो एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। कहता है जी इन सबको जोड़ो और जोड़कर इनका योग ज्ञात करिए। तो इसने कह रहा है जितने भी संभावित मानो उनका योग ज्ञात करो। तो 9 7 16, 16 और 5, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो इनका योग आया मेरे बच्चे 25। बहुत कुछ रटना है ही नहीं, एक बार शांति से मेन मेन बिंदु को लिखिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कॉपी में लिखिए। मैं जितने भी सवाल आएंगे वहीं इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। 4 से भाग दे रहे हो तो 4 का आधा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, अगर ओड है तो। शिवम यादव भाई कह रहे हैं आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। लाइव क्लास की कतई जरूरत नहीं है। आप अपना समय ज्यादा इन्वेस्ट करिए इसी चीज को रिकॉर्डेड देखने में, ताकि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ला पाए। अब है मेरे बच्चे 8 से भाग दे। देखो यार, 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी एक नियम है, इसे भी कॉपी में बाद में लिखना, शॉर्ट नोट्स बना के। तभी कहा है ना कि रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में क्या है? वीडियो, ये नियम देखोगे, फिर वीडियो रोकोगे, लिखोगे, फिर वीडियो चलाओगे। देखिए यार, 3 डिजिट है। अगर मेरे बच्चे आखिरी से तीसरा डिजिट, पहला दूसरा तीसरा, अगर आखिरी से तीसरा डिजिट इवन है, सम है, तो हर हाल में ये दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। लेकिन अगर तीसरा डिजिट ओड है तो इन डिजिट में अपनी तरफ से 4 जोड़िए। वहां 4 का आधा 2 जोड़ रहे थे, यहाँ 8 का आधा 4 जोड़ेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो मेरे बच्चे देखिए क्या 8 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर भाग जाएगा। आइए समझिए मेरी बात। जैसे अगर आप इस कहानी को समझ गए हैं राजा, तो अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए बेसिक यही है, आप इसे डिविजिबिलिटी मत समझिए, ये सोचिए कि अर्थमेटिक में ऑप्शन से तोड़ने में मदद मिलनी है इसे। थैंक यू भाई।
अब यहां देखिए आखिरी 3 डिजिट 1 2 3, ठीक है जी। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। ओड है तो 8 का आधा 4 जोड़ो, तो 92 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे क्या है जी? 56। 92 में 4 जोड़ा 96, माफ करना 56 कह रहा 96। क्या 96 8 से भाग जाता है? हाँ सर, 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जाता है। आप मुझे ये भी कह सकते हैं सर हम तो आखिरी 3 अंक को सीधा ही भाग दे लेंगे, बिल्कुल दे लेना, लेकिन अभी नियम सीख लो। तुम क्या करोगे वो तो तुम ही जानोगे, है मेरा काम आपको सही राह दिखाना है। 1 2 3, ये कैसा डिजिट है सर? तो आप कहेंगे सर ये ओड डिजिट है, तो इसके अंदर 8 का आधा 4 जोड़ो, तो 12 में 4 जोड़ा 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी होता है। वैसे पढ़ा भी 14 8 112, लेकिन अब क्यों ही जाए हम उधर, हम नियम सीख रहे हैं। 1 2 3, ये डिजिट कैसा है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी तो इवन आ गया। अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए। क्या ये 8 से भाग जा रहा है? 8 एकम 8 8 दूनी 16 नहीं जा रहा। अब आइए जिसपे नियम सीखने की कोशिश करिए। मेरे बच्चे यहां देखें तो 1 2 3, ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। तो 8 का आधा 4 इसमें जोड़िए, तो 52 और 4 56। क्या 56 8 से भाग जाता है? हाँ साहब जाता है, 8 7 56। तो मेरे बच्चे ए सी और डी तीनों ऑप्शन ऐसे जो 8 से भाग हो रहे हैं, लेकिन सवाल ने पूछा ही नहीं कि भाग होने वाले, उसने कहा कि भाग नहीं होने वाले बताना। तो भाग नहीं होने वाले पूछे तो मेरे बच्चे सही उत्तर होगा फिर ऑप्शन बी। धीरे चलें, तभी कहा कि रिकॉर्डेड देखा करें ताकि अपनी स्पीड से पढ़ सके। देखिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं? माना मुझे ये चेक करना है कि जो डिवाइड नहीं कर पाए वो नहीं जो डिवाइड कर पाए। देखिए यार, ये इवन डिजिट है तो ये 8 से भाग जाना चाहिए, जा रहा है तो ये भाग चला जाएगा। ये ओड है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे, 8 का आधा 4 68 में 4 जोड़ा 72। 72 8 से भाग होता है तो ये भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे ये इवन है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जा रहा है। ये इवन है तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो जवाब है नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चों से ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी डिवाइड नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? हमें अपने नियम पे फोकस करना है। कहा था कि पेपर में सवाल ऑप्शन से ढूंढने में बहुत मदद देंगे। देखिए यार, ये कैसा डिजिट है? इवन है, तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? नहीं। तो उसने ये पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ए नहीं है। ये देखिए ये कैसा है? ओड है, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो 4 0 4 में 4 जोड़ा 8, ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये मेरे दोस्तों कैसा है? इवन है, तो क्या ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये कैसा है जी? ओड है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे 60 और 4 64। 64 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ऐसा जो डिवाइड नहीं हो रहा था। बताइए जी इनमें से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं? देखिए मेरे दोस्त, ये डिजिट कैसा है जी? ओड है ना। अगर ये ओड है तो 18 में 4 जोड़ा 22। क्या 22 8 से भाग होता है? नहीं। ये कैसा है साहब? ओड है। 12 में 4 जोड़ा 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी ये हो जाएगा। आइए, ये कैसा है मेरे दोस्त? ओड है। हाँ जी सर ओड है, तो 16 में 4 जोड़ा क्या 20 8 से भाग होगा? नहीं होगा। ये कैसा है जी? ओड है, तो 14 में 4 जोड़ोगे 18 के 8 से भाग होगा? नहीं होगा। तो उसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा भाग होगा, तो मेरे राजा ऑप्शन सी ही केवल डिवाइड हो रहा, बाकी कोई नहीं हो रहा। देखिए मेरे भाई, यहां ध्यान से आप देखेंगे तो हमें ये देखना है कौन सा बड़ा छोटा है। आए, मतलब भाग कौन सा हो रहा है? ये ओड है तो 98 में 4 जोड़ा 102। क्या 102 8 से भाग हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा। ये ओड है तो 84 में 4 जोड़ा 88। क्या 88 8 से भाग होता है? हाँ जी होता है, ये हो रहा है। ये कैसा है मेरे बच्चे? ओड है, तो 92 में 4 जोड़ा 96। क्या 96 8 से भाग हो रहा है? हाँ जी 8 एकम 8 8 दूनी 16, 12 8 96। ये कैसा है जी? इवन है। इवन है तो आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, तो 8 ही है तो भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, केवल और केवल ए डिवाइड नहीं हो रहा। और उसने हमसे सवाल में यही पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं है,
तो नहीं है के लिए आपको जानना चाहिए ऑप्शन ए। आइए राजा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं? तो ये देखिए 1 2 3 4, ये जो संख्या है ये इवन है। अच्छा, इसका नियम सीख लीजिए। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब आखिरी 3 डिजिट है ना, आखिरी 4 डिजिट, 1 2 3 4। इसमें मेरे बच्चे दो नियम बनते हैं। अगर चौथा डिजिट इवन है तो ये वाला जो नंबर है ये हर हाल में 16 से भाग होना चाहिए। लेकिन अगर चौथा डिजिट ओड है, विषम है, तो मेरे बच्चे 16 का आधा कितना हुआ जी? 8। 8 इसमें जोड़ो और फिर ये जो नंबर आए ये 16 से भाग होना चाहिए। फिर ये नंबर मेरे बच्चे 16 से भाग होना चाहिए। ठीक है जी। तो पूछ रहा है कौन सा नंबर, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, बताइए। तो भैया ये कैसा डिजिट है? तो आप कहेंगे इवन है। अगर इवन है तो ये 16 से भाग जाना चाहिए। तो 16 पंजे 80, भाग नहीं जाता, खत्म करोगा। ये इवन है तो क्या ये 16 से भाग जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, तो ये आंसर हुआ। लेकिन उसने पूछा था नहीं है, तो आंसर तो यही आ गया था कि ये नहीं है, ये तो हो रहा था डिवाइड। लेकिन नियम सीख लेते हैं। ये कैसा है मेरे बच्चे? ओड डिजिट है। 4 डिजिट पकड़ते हैं, ओड है। तो 16 का आधा 8 इसमें जोड़ो, तो मेरे बच्चे 168 में 8 जोड़ोगे तो आएगा 176। क्या 176 16 से भाग हो रहा है? हाँ सर, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11, 16 गुना 11 176 होता है। यहाँ ये चौथा डिजिट है मेरे बच्चे। क्या ये 16 से भाग हो रहा है? तो 16 का आधा 8 जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये ओड है। तो 776 में 8 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो आएगा 784। क्या ये 16 से भाग होगा? 16 चौकू 64 और 16 निमे 144, 16 से भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी तीनों ऑप्शन 16 से भाग हो रहे हैं, केवल ए भाग नहीं हो रहा। और उसने पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, नहीं होने वाला ए था। कह रहा है 8 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के कितने अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए? आखिरी 3 डिजिट को, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। कहता है ए के किस मान के लिए नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना है कि सर 8 से अगर भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 डिजिट में बात करूं तो तीसरा डिजिट इवन है। अगर ये इवन है तो ये संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। भाई आखिरी 3 डिजिट में अगर वो इवन है तीसरा डिजिट, तो फिर वो 8 से भाग होना चाहिए। अब 5 ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 51 भी हो सकता है, और 59 तक कुछ भी हो सकता है। यानी 50 से लेके 59 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जो भी नंबर है होगा, जो भी नंबर होगा वो ऐसा होगा जो 8 से भागो। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, और वो पहाड़ा पढ़िए जो मेरे बच्चे 50 से और 59 के बीच में आता हो। 8 की टेबल पढ़िए तो आप कहेंगे 8 7 56, 8 7 56। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 6। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एन के किस मान के लिए नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट, तो आखिरी 3 डिजिट है 37n मेरे बच्चे, 37n। तो आप ये देखा करिए कि सर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मेरे बच्चे, ये नंबर कैसा है सर? ओड नंबर है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये ओड नंबर है मेरे बच्चे तो इसके अंदर 4 जोड़ना होगा, और फिर जो परिणाम आएगा वो 8 से भाग जाना चाहिए। फिर जो परिणाम आएगा मेरे बच्चे वो 8 से भाग जाना चाहिए। आपने कहा जी बात तो ठीक है।
अब n की वैल्यू क्या लूं कि 8 से भाग चला जाए, तो 70 से लेके 79 तक एक बार टेबल देखो कौन सा नंबर भाग जाता है। तो 8 नीम 72 भाग जाता है, उसका 8 धाई 80 भाग जाता है। तो देखो यार, अगर मेरे बच्चे यहां मैं 4 जोड़ के 72 तो बना नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो यहां 68 होना चाहिए था। 80 बना सकता हूं भाई, इनका जोड़ ही तो 8 से भाग होना चाहिए। तो 70 से लेके नजदीक में कोई नंबर ढूंढते जो 8 से भाग हो, तो आप कहेंगे 80। तो 80 के लिए फिर एन की वैल्यू क्या लेनी होगी, 76। तो 7 और 6 76, 76 में 4 जोड़ा 80, 80 से भाग हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे एन की वैल्यू आ गई 6। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी कि एन की वैल्यू आ गई 6। फिर से समझाता हूं अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि यार अगर ये ओड डिजिट है तो ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है 76, मतलब कितना हमें नहीं पता, लेकिन 4 जोड़ के जो रिजल्ट है वो 8 से भाग हो। तो मैं देखता हूं यार 70 के आसपास कौन कौन से नंबर है 70 से बड़े जो 8 से भाग होते हैं। तो 8 नीम 72, 8 धाई 80, है ना, 8 11 88। तो 80 बन सकता है कैसे, 76 प्लस 4 करके, यानी डी आंसर होगा। होना चाहिए, मान ली बात, ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट, बिल्कुल ठीक है। तो 4y6। तो मेरे बच्चे ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे दोस्तों आप ये देखा करो कि अगर ये 8 से भाग होना है तो 8 से भाग होने के लिए क्या किया जाए, आखिरी 3 डिजिट। अब आखिरी 3 डिजिट में अगर गौर से फरमाए तो ये इवन है। अगर ये इवन है तो हर हाल में ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। अब आप 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो और ये देखो कि 6 कब आता है लास्ट में, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। बिल्कुल ठीक है। अब यहां डिफरेंस कितना है, 1 और 4 5, तो 5 और 4 9, 6। यानी ये वो नंबर हो सकते हैं जो 8 से भाग जाएंगे। तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 भी है, 5 भी है और 9 भी, तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो कह रहा है कि यार y की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। है, ये क्या लिख रहा है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू 1 होगी, ऑप्शन गलत डले हुए, है ना। इसने ये ऑप्शन गलत डाल दिए हैं, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सवाल में ऑप्शन गलत डले हुए, ठीक है जी। तो उसने पूछा था y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे y की सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है। आई, आई। देखिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिप्लेस्ड बाई हैज इन द फॉलोइंग सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाई 8। कहता है इसकी जगह क्या वैल्यू रखी जाए कि नंबर 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर, 8 से भाग होने के लिए जरूरी है कंडीशन क्या, कि अगर ये इवन है तब तो आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। और अगर ये भाग नहीं हो रहे आखिरी दोनों डिजिट, तो देखो क्या इसमें 4 जोड़ के भाग किया जा सकता है। अगर भाग किया जा सकता है तो ये हर हाल में ओड डिजिट होगा। तो ये देखो क्या 84 8 से भाग होता है, जवाब है नहीं होता। तो क्या इसमें 4 जोड़ देंगे तो 84 और 4 88, 8 से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। तो इसका मतलब तो मेरे बच्चे इस हैश की जगह क्या आ सकता है, ओड डिजिट आएगा। तो ओड डिजिट क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये अंक आ सकते हैं। सवाल ने पूछा है किसे, अच्छा किस डिजिट को यहां पे रख दिया जाए क्या हो जाए। तो भैया ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, केवल और केवल नो ही ऑप्शन है जो ओड है जो रखा जा सकता है। तो आंसर डी। देखिए यार, छोटी बातें मगर बहुत जरूरी बातें ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी के तो क्वेश्चन करेक्ट कराने हैं, मुझे ऑप्शन से भी खेलना सिखाना है, इसलिए बहुत जरूरी चैप्टर है। भाई ये 3 डिजिट हुए, लेकिन ये देखो क्या ये 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी तो पूरा भाग हो रहा है। तो हर हाल में स्टार की जगह इवन आएगा। अगर स्टार की जगह इवन डिजिट आएगा तो 0 2 4 6 8 आएगा।
अब उससे पूछा है कि कौन सा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अच्छा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरे दोस्त 8 हुई, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो। बताइए दोस्त। कह ये रहा है कि स्टार की जगह क्या डालें कि नंबर 8 से भाग हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इवन डिजिट है। अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए। भाई आखिरी 3 डिजिट में अगर तीसरा इवन है तो आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाएंगे। तो स्टार और 4 ऐसे डिजिट होने चाहिए जो 8 से भाग जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें 4 आता, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64। बस अब दिमाग बंद करो। 2 और 4 6, बिल्कुल ठीक है। बस आगे फिर बनेगा ही नहीं, या तो 24 हो सकता है या फिर 64 हो सकता है। तो उसने हमसे पूछा था, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार की जगह हम बड़े से बड़ी वैल्यू 6 रख सकते हैं और छोटी से छोटी वैल्यू मेरे बच्चे 2 रख सकते हैं। कह रहा जी डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 4। कहता है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी सच दैट 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। कहता 8 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन जल्दी से तोड़ा जा सकता है अगर आप सहमत हैं तो। कैसे? भाई ये नंबर 8 से भाग देना है तो आखिरी तीन डिजिट 48, 48 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना। अगर ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो हर हाल में पी क्या होना चाहिए? इवन। 0 2 4 6 8। उसने हमसे पूछा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात करो। तो 8 और 0 का जोड़ करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। आइए जी, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि यार इसमें से घटाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। तो बताइए डी का मान क्या लिया जाए? तो कह रहा है जी डी का मान बताइए क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, यहां पे एक चीज नोटिस करना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। जो डिजिट आपका यहां है वही डिजिट यहां है। सेम है। दो तरीके हैं इस चीज को सेट करने के। पहला तरीका यह कि मैं इसे 3 ले लूं। अगर मेरे बच्चे में इसे 3 ले लूं तो 6 में से 3 गया 3 आया। यानी जब भी घटाना हो तो इसका आधा कर दो, तो 3 में 3 गया 3। लेकिन अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट 3 है तो पहली बात तो ये इवन है ही नहीं, ओड है। और ओड है तो ये 2 से भाग नहीं होगी, 2 से भाग नहीं होगी तो 4 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी। तो मतलब ये वाला तो गलत है आपका, कि 3 नहीं ले सकते। अब 3 के अलावा क्या लें कि दोनों डिजिट सेम आए घटाने पे? तो मेरे बच्चे फिर उस केस में क्या करिए कि इसका आधा करने पे फंस गए तो इसमें हासिल ले लो। तो एक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 16। 16 का आधा क्या हुआ? 8। तो डी की वैल्यू 8 ले लो। तो 16 में से 8 क्या मेरे बच्चे? क्या आया? 8। यहां ठीक है, तो ये आया 8। अब यहां बचा 0, तो 0 में 2 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 गया मेरे बच्चे 8। बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा जी? 11। 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये 8 से भाग भी जा रहा है क्योंकि तीनों डिजिट 8 8 8 है, और सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो डी की जो असली वैल्यू आएगी वो मेरे बच्चे 8 आएगी। डी की असली वैल्यू आएगी मेरे भाई 8। कहता है 2000 और 2020 के बीच में कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है? 2000 और 2020 के बीच में। यहां से एक नियम सीख लीजिए। वैसे तो एच एफ एलसीएम में सीखेंगे लेकिन अभी भी सीख लीजिए, आगे बहुत काम आना। मेरे बच्चे मान लीजिए कोई नंबर है 35। आपने कहा ठीक है, या इसको तो वैसे ही समझा देता हूं सीधा सीधा।
इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आगे सिखाऊंगा। यहां आई, देखिए मेरे बच्चे, ना तो आप 2000 ले सकते हैं और ना आप 2020 ले सकते। क्यों सर? उसके पीछे की कहानी ये है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने यहां शब्द देखा हुआ बीच। बीच का मतलब है कि ना तो बड़े वाली लिमिट लेनी है ना छोटे वाली वैल्यू लेनी है, मतलब हमें दोनों ही नहीं लेनी। मैं कह रहा हूं कि 2000 क्या 8 से भाग होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर, 8 से भाग देने का नियम है, आखिरी 3 डिजिट। तो 000 8 से भाग हो रहा है। तो अगर 2000 भाग हो रहा है ना सर, तो इससे अगला नंबर होगा 2008, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2016, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2024, ये भी मेरे बच्चे 8 से भाग होगा। और ऐसे ही, लेकिन मुझे 2020 से छोटा चाहिए, तो यही रहेंगे। तो दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से भाग जा रही है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। जैसे 2 का था वैसे ही 5 का है। 5 को हम लिखते हैं 5 की पावर 1, यानी किसी नंबर का जब आखिरी एक डिजिट, जब आखिरी एक डिजिट 5 से भाग हो जाएगा तो समझो नंबर भी 5 से भाग होगा। मेरे बच्चे 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 25 को हम कहते हैं 5 की पावर 2, यानी जब किसी संख्या के आखिरी दो डिजिट, आखिरी दो अंक जब 25 से भाग होंगे, समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, यानी जब किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक 125 से भाग होंगे तो संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही आगे, तो इसमें भी मेरे बच्चे सेम यही नियम है कि 5 की पावर n अगर पूछे तो नियम यही है कि भाई आखिरी n अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग होगी। पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से भाग होगी? देखो यार, 25 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है आखिरी दो डिजिट। 0 भाग हो जाएगी। 65 क्या 25 से भाग होता है? नहीं भाई, 25 का मतलब हुआ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब आखिरी दो डिजिट, नहीं होगा। यहां आएंगे, क्या 75 25 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 25 हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो उसने पूछा कौन सी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। तो आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखना, 25 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी दो डिजिट 0 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 5 0 हो, या फिर मेरे बच्चे 7 5 हो। इसी केस में ही कोई नंबर 25 से भाग होगा, नहीं तो नहीं। कहता है यार कोई नंबर है, कहता है 25 से भाग होगा तो x का सबसे बड़ा मान ज्ञात करिए। तो 25 से भाग होने के लिए आखिरी दो डिजिट चाहिए, आखिरी दो डिजिट 25 से भाग हो रहे हैं। तो x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 25 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट चाहिए होते हैं। तो उसने पूछा सबसे बड़ा मान ज्ञात करिए, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है यार 125 से भाग देना, तो 125 होता है मेरे बच्चे 5 की पावर 3, यानी आखिरी 3 डिजिट। वैसे भी ध्यान रखना 125 से कोई नंबर कब भाग जाएगा? जब आखिरी 3 डिजिट 0 0 0 हो, 1 2 5 हो, 2 5 0 हो, 3 7 5 हो, 5 0 0 हो, 6 25 हो, 750 हो, 875 हो, और फिर मेरे बच्चे 1000, यानी आखिरी 3 डिजिट 0 0। जब ऐसे होंगे तभी वो 125 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने पूछा कितने नंबर भाग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे देखिए सर, लिस्ट बना लेते हैं। 500 भाग होता है, बिल्कुल होता है। 675 नहीं होता भाग, 625 होता है। 1375 के लिए देखो 375 है, हाँ 375 भाग होता है। 915 नहीं होता जी, 250 होता है।
850 नहीं होता, 875 होता है ना। 475 नहीं होता, 375 होता है। 335 भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे 1, 2 और 3, केवल और केवल 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से भाग होगी, बाकी नहीं होगी। अजय भाई पूछ रहा है कि सर आप ये नहीं बता रहे कि ये बना कैसे नियम। मेरे बच्चे, प्लेस वैल्यू का एक चैप्टर रहता है जहां आप ये जान पाएंगे कि नियम बना कैसे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए। और ये रटना नहीं है, छोटी सी बात है बस। कहता है 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो यार, अगर मैं इसे बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4 और फिर लिखूंगा 5। मेरे पास डिजिट है 3 2 0 5 4। 3 2 0 5 4। तो मैंने 0 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। कह रहा है यार ये 11 से डिवाइड है। क्या है? 11 से डिवाइड है मेरे बच्चे। तो बताओ अब जो रिजल्ट आएगा किससे भाग होगा। तो भाई ये देखो कि आखिरी डिजिट क्या है, 5। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा ही 5 से भाग होगा, ये संख्या हमेशा ही 5 से भाग होगी। सवाल में कह रहा है कि इफ टू नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 5 और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है ये दो संख्याएं और दोनों की दोनों संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं। तो मेरे बच्चे 5 से भाग होने के लिए आखिरी अंक चाहिए। बिल्कुल, आखिरी अंक यहाँ पे भी 5 से भाग हो रहा है, यहाँ पे भी 5 से भाग हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 0 से 9 में, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। y की भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। तो मेरे बच्चे 9 जमा 9 जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 18, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखो यार, 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी संख्या के अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो मेरे बच्चे समझो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं 5, 8, 3, 4, 7, 6, 5। बताइए यार, क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है? तो आप करोगे अंकों का जोड़ कैसे जी? 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38। तो हम कहेंगे कि हाँ सर, जोड़ आया 38, सभी अंकों का योग जो आया मेरे बच्चे आया 38। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या 38 3 से भाग जाता है? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, 3 से जब भी भाग देना हो ना अंकों के जोड़ को, तो जोड़ मत करो, जोड़ बहुत लेंदी हो जाएगा। आप बस एक काम ये देखा करो, किया करो कि 3 से कौन कौन सी चीज भाग हो रही है। तो 3 से 3 भाग हो रहा है, 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है, 8 और 7 15 3 से भाग हो रहा है। भाई 8 और 7 15, 15 3 से भाग होता है। 6 भी 3 से भाग होता है, बचा 5, 5 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि बताइए इस नंबर को 5 से डिवाइड करके शेषफल क्या आया, तो बच गया 5। 5 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 2। तो मेरे दोस्तों शेषफल आया 2। हाँ जी, आइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो आपने बस ये देखना है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। नियम वही है, 3 भाग जा रहा है, 7 नहीं, मारो गोली, 6 भाग जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा। 4 और 7 11 और 1 12, 12 3 से भाग जा रहे, 3 से भाग जाएगी। 3 भाग गया, 6 भाग गया, 3 भाग गया, 2 और 4 का जोड़ 6, ये भी 3 से भाग हो गई। आइए मेरे बच्चे,
3 भाग हो गई, 3 भाग हो गई। 8 और 7 15, 15 भी 3 से भाग हो जाता है, ये भाग नहीं होगी। 3 भाग हो गया जी। 8 और 4 12, 3 से भाग हो गया। 7 और 2 9, 3 से भाग हो गया, तो ये भी भाग हो गया। उसने हमसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो केवल मेरे बच्चे बी ऑप्शन ऐसा जो डिवाइड नहीं हो रहा। इस बात को समझिएगा कि जब भी हम सवाल को इस तरह से करेंगे तो सभी का जोड़ नहीं करना, हमें देखना किस किस का जोड़ 3 से भाग हो जाता है ना। अगर इसी सवाल में पूछता कि यार इसे 3 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम कहते हैं कि देखो जी 3 गया, 3 गया। 8 और 7 15 भाग गया, बचा 4, 4 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल बचा 1, शेषफल 1 बचा। कहता है जी ये जो संख्या है ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही, तो y का मान बताइए। तो मेरे दोस्तों अंकों का जोड़ देखते हैं। 6 3 से भाग हो रहा है, बड़ा कर दे रहा हूं इसमें थोड़ा। 6 मेरे दोस्तों 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। अब 8 और 5 कितना हुआ जी 13। अब 13 को 3 से भाग देने का तरीका ये है कि अंकों का जोड़, तो 3 भाग हो जा रहा है, बचा कितना 1, तो यानी 1 बचेगा। वैसे भी 13 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, शेषफल क्या आया 1, और जमा में y। अब कह रहा है कि y की वैल्यू क्या लें, और y की सबसे न्यूनतम वैल्यू पूछिए, सबसे लीस्ट वैल्यू पूछिए कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 2 ले लो सर, 2 और 1 3, आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, कहता है ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या लें कि संख्या 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, देखो 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, 5 और 4 9, 3 से भाग हो गया, 6 3 से भाग हो गया, बचा 8, 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा शेष पर, तो 2 यहां से बचा, और ए। तो अब कह रहा है कि ए का सबसे न्यूनतम मान क्या लिया जाए कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर ए का मान 1 लेना होगा, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। है डी क्यों कह रहे हो भाई, डी क्यों कह रहे हो इसमें? उसने पूछा ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिसके लिए संख्या 3 से भाग हो जाए, तो मेरे बच्चे बी आंसर होगा ना, है ना। आइए देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, भाग दो भाई। 5 और 4 9, 3 से भाग हो गया, 3 3 से भाग हो गया, 4 और 2 6, 3 से भाग हो गया, 7 और 2 9, 3 से भाग हो गया, बचा कितना मेरे बच्चे 1। 1 में बी जोड़ के मेरा उत्तर 3 से भाग होना चाहिए। लेकिन मुझसे इस बार जो बी की वैल्यू पूछी हुई है वो है मेरे बच्चे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू। तो बी एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक क्या भरा जाए। तो आप कहेंगे बी की वैल्यू अगर 8 भर दोगे तो सर 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन बी। देखिए दोस्त, 276x1 इज डिविजिबल बाई 3, कहता है ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करिए क्या हो। देखो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मुझे यहां देखना कि यार 3 से डिवाइड करना है, तो 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, बचा 1 जमा x। तो x के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं, तो x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, तो 2 और 1 3 भाग हो जाएगा। 2 के बाद 5 ले सकते हो, 5 और 1 6 हो जाएगा।
फिर ले सकते हो 8 ले सकते हो, 8 और एक 9 हो जाएगा। अब x एक डिजिट है तो नेचुरल है, 9 से बड़ा तो जाएगा नहीं, तो इनका जोड़ पूछा है तो 8 5 13 और 2 15, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है के की क्या कितनी पॉसिबल वैल्यू जो होंगी उनका योग बताइए क्या होगा ताकि ये नंबर 3 से भाग हो जाए। देखिए मेरे बच्चे 3 3 से भाग हो गया, 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 4 और एक 5 और एक 6 3 से भाग हो गया, बचा के जमा के, तो के जमा के मतलब 2k। तो सवाल में कह रहा है कि यार के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम ताकि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे देखो सर हम के की जो वैल्यू है वो 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 को 2 से गुना किया 0, 0 3 से भाग हो जाएगा। हम के की वैल्यू 3 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 6 रख सकते हैं, हम के की वैल्यू 9 रख सकते हैं, क्योंकि 2 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो के ऐसा लेना होगा जो 3 से भाग हो जाए, तो 0 3 6 9। अब वो कह रहे जी सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो 9 6 15 और 3 18। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान, फाइंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इन द नंबर। कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग ज्ञात करिए ताकि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। देखो यार 3 से भाग देना है तो 5 और 4 9 भाग हो गया, 8 और 2 10, 10 को 3 से भाग देना है तो भाग मत दो, अंकों का जोड़ करो, एक में 0 जोड़ा एक, वैसे भी 3 तिया 9 तो शेषफल एक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के बचा। अब के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि सेट हो जाए मामला, तो आप कहेंगे के की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। 8 और एक 9, 5 और एक 6, 2 और एक 3, ये सब भाग देगा। उसने कहा सबसे छोटा नंबर ले लो इसका वर्क करो, सबसे बड़ा नंबर ले लो इसका वर्क करो, 8 और 64, तो 64 और 4 मेरे बच्चे क्या है 68। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी, तो संख्या किससे इससे मतलब कौन सी वैल्यू से डिवाइड होगी। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये नंबर ऐसे है ABCDEF। कह रहा है यार ये जो नंबर है ये 198 से डिवाइड हो रहा है, 198 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 198 से भाग हो रही है। तो समझने की बात यह है कि क्या 198 में 198 के टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे कि देखो सर ये 9 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बिल्कुल ठीक है। तो 9 21 को लिखेंगे 3 गुना 7, तो ये हो गया 9 3 27, 27 का मतलब 3 की पावर 3 गुना 7। तो हम एक बात ये समझा सकते हैं कि सर जो भी आंसर ये जो नंबर है ये हर हाल में 3 से तो डिवाइड है। अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 3 से भाग हो रही है, अगर मेरे बच्चों मेरे दोस्तों ये संख्या 3 से भाग हो रही है, तो क्यों हो रही होगी, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा होगा, मतलब इन अंकों को जोड़ लें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 3 से डिवाइड हो जाए, इन सबको जोड़ोगे 3 से भाग होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम इनके डिजिट उल्टे सीधे कर दें, मान लो बी यहां कर लें, ई कर लें, सी कर लें, ए कर लें, बी कर दें, ऐसा कर दें यानी पुनर्व्यवस्थित कर दें, तो ये संख्या किससे भाग होगी, तो भी मेरे बच्चे अंक तो वही रहे, तो अंकों का जोड़ वही रहा, यानी उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से तो तब भी भाग जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है ना। आइए बाबू।
ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, आपके पेपर के सवाल है मेरे बच्चे। कह रहा है इफ द 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यदि 3 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, ये नंबर अगर 3 से भाग हो रहा है तो 3 तो भाग हुई क्या, 2 जमा एक्स, ये 3 से भाग जाना चाहिए। तो कह रहा है एक्स का अधिकतम मान लेना है, तो 2 में क्या जोड़े, तो आप कहेंगे जी अधिकतम तो 7 ही जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9, ये भाग हो जाएगा आपका 3 से। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर x की वैल्यू 7 हुई तो 7 का वर्ग 49 और जमा में x यानी 7, तो 49 और 7 56। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 56। एक एक क्वेश्चन छांट के आपके पेपर से उठा रखा है, सारे प्रीवियस ईयर है। अब मेरे बच्चे हम आगे चलते हैं। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नो की विभाज्यता पर। नो की विभाज्यता का भी नियम यही है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। और सभी अंकों का योग नहीं करना, बल्कि तरीका वही बनाना है जो हम पीछे 3 में कर रहे थे। आइए, जैसे सवाल ये कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाग होगी। आओ मेरे दोस्तों, तो 9 से भाग देने का नियम है, जो 9 से भाग जा रहा है सीधा सीधा 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 5 10 और 8 18 भी 9 से भाग हो जाता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, ये 9 से भाग नहीं जाएगी। अच्छा, अंकों का जोड़ अब 8 बचा है ना, तो इसका मतलब इसे 9 से भाग देते तो शेषफल भी आपका 8 ही बचता। ठीक है जी, आइए 9 भाग हुआ जी, 4 2 6 और 3 9 भाग हुआ, बचा 1, यानी इसे भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 5 और 4 9, 6 और 3 9, बचा 8, यानी इसे 9 से भाग देते तो शेषफल आता 8, इसे भाग देते तो शेषफल आता 1। समझ पाए मेरी बात को। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है मेरे दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, भाई 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 8 15, 15 9 से भाग नहीं जाते, ये भाग जा रहे थे, 9 भाग गया। अब देखो मेरे भाई, भाई 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 तो 9 से भाग नहीं जाता। अगर पूछे इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो 2 और 1 3, अंकों का योग 3 आएगा। यहां ये दोस्त 5 और 4 9 भाग हो गया, 9 भाग हो जाएगा, 7 और 6 13, या 6 और 7 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी अंकों का जोड़ भाग जाएगा। मतलब डी भी डिवाइड नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन ए डिवाइड होगा। देखिए बाबू, कहता है जी कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा, कौन सी संख्या 9 से भाग होगी। तो मेरे दोस्तों, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाएगा। उसने पूछा नहीं होगी, तो ये तो भाग हो रही है। अब देखना है यार, 7 और 2 9, 8 और 4 12 और 3 15, 9 से भाग नहीं हो रही, 9 भाग हो गया मेरे भाई। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, ये भी 9 से भाग नहीं हो रही। समझ रहे हो ना भाई। देखो 9 भाग हो गया। अब 8 2 10 6 16 और 5 21, ये भी भाग नहीं हो रही। यहाँ से 9 गया जी, 4 और 5 9 हो गया, 7 और 6 13, ये भी भाग नहीं हो रहा। तो कुल मिला के उसको पूछना ये चाहिए था कौन सी भाग हो रही है, क्योंकि सी बी और डी तीनों ही भाग नहीं हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ए डिवाइड होता है, बाकी डिवाइड नहीं होते। तो सवाल में यहाँ नहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं हो रहे। उसे पूछना चाहिए था कौन कौन से भाग हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर लिखा जाएगा।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 9 से भाग होगी, अंकों का जोड़ पकड़ना पड़ेगा। और राजा देखो मेरे भाई, 9 से विभाज्य है 5, 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 9 से भाग नहीं होगा, 2 बच जाएगा शेष पर। 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, ये भी भाग नहीं होगा जी। देखिए मेरे बच्चे, 5 और 4 9, 8 7 15 और 6 21, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। इसे देखते हैं यार मेरे बच्चे, ध्यान देना। 4 और 7 11, नहीं इसको ऐसे करते हैं, 7 और 2 9, 6 4 10 और 8 18, 18 मेरे बच्चे 9 से भाग होता है क्योंकि 8 और 1 9। तो केवल और केवल ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। जी कौन सी वैल्यू 9 से डिवाइड नहीं होती। देखिए सब आपके पेपरों के क्वेश्चन है। आई मेरे बच्चे, 9 भाग हो रहा है, 4 4 8 और 1 9 भाग हो रहा है, 4 5 9 भाग हो रहा है, 9 ये 3 बच गया, नहीं हो रहा। इसे देखो भाई, 7 और 2 9 हो गया, 8 7 15 और 3 18, ये भी भाग हो रहा है। 5 5 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18, ये भी भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा। उसने पूछा था कौन सा भाग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां 9 से विभाज्य है कि नहीं चेक करते हैं। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 गया, 6 4 10 भाग नहीं हो रहा। अब देखना मेरे भाई, 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18 भाग हो रहा है। 7 और 7 14 और 4 18, ये भाग हो रहा है। यहां आते हैं मेरे बच्चे, समझ रहे हैं ना भाई। आपको तरीका पकड़ना कि एक भाग देना कैसे, क्योंकि हर जगह मदद देगा आपको ऑप्शन से लड़ने में भी, अर्थमेटिक में, है ना। यहां देखते हैं, 9 गया जी, 6 और 4 10, 10 और 8 18 भाग हो रहा है। 7 7 14 और 4 18, ये भी भाग हो रहा है। 5 4 9, 6 और 3 9, 5 2 7 2 9, ये भाग नहीं हो रहा। तो हमसे सवाल में पूछ रहे हैं 9 से, अरे कर का रहे हैं भैया, 9 6 4 10 8 18, 7 7 14 4 18। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9। 9 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें एक चीज पता चली कि दो ही ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, एक बी और एक सी, एक बी और एक सी। अब इनमें बड़ा कौन सा है। तो देखो यार, ये है 94 और ये है 96, तो ये बड़ा हुआ। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ये आपके पेपर के क्वेश्चन है। अच्छा, पीछे वाले में भी यही तो गड़बड़ नहीं थी। नहीं, उसमें तो नॉर्मली पूछा हुआ था। करिए भाई। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। कहता है यार वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 से भाग हो बट 9 से डिवाइड ना हो। 9 से भाग नहीं होना चाहिए, 3 से भाग हो। देखो यार, यानी 23 68 सभी में मिलेगा, 23 68 23 68 23 68 23 68 सभी में। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं यार, 9 से कौन कौन सा भाग नहीं हो रहा। जैसे 6 और 3 9, 9 8 और 8 16 2 18, 9 से भाग हो रहा है। 6 और 3 9, 9 भाग गया जी, 8 8 16 2 18, 9 से भाग हो रहा है, दोनों 9 से भाग हो रहा है। यहाँ आते हैं, 6 और 3 9, 9 गया, 8 5 13 2 15, ये 9 से भाग नहीं हो रहा। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, हमें वो चाहिए ना जो 9 से भाग ना हो। तो ये तो दोनों ही मेरे बच्चे 9 से भाग और थे, इसलिए आंसर ही नहीं होंगे। हमें तो वो चाहिए जो 3 से हो, 9 से ना हो। तो ये 9 से नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है। कैसे, देखो, 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब 8 5 13 और 2 15, 15 9 से भाग नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा।
अब यहां आते हैं बाबू, कैसे? 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 8 16, 16 ना 3 से भाग होगा ना 9 से, इसलिए ये आंसर कट गया। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। आइए मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों सवाल में पूछा कि n की वैल्यू क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यार, 4 3 7, 7 में क्या जोड़ें कि नंबर 9 से भाग हो जाए? तो 2 जोड़ो, 7 और 2 9, ऑप्शन बी। कहता जी ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। देखो मेरे भाई, 9 से भाग देना है तो 6 और 3 9, 6 4 10 और 2 12, 12 में अंकों का योग क्या आया? 3। तो 3 + a। तो सवाल में कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या लें कि भैया भाग हो जाए। तो 3 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए? तो जवाब है 6, क्योंकि 3 और 6 9, 3 और 6 मेरे बच्चे 9। आइए, करिए दोस्तों। सवाल में कह रहा है कि स्टार की जगह क्या रखा जाए ताकि ये संख्या भाग हो जाए। कहता है इस नंबर में स्टार का क्या क्या की जगह अल्पतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। देखो मेरे बच्चे, 6 और 3 9, 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम मतलब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 आया। तो 4 जमा स्टार, ये ऐसा होना चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 5 रखो सर, 4 और 5 9 सेट होगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है यार ए का मान बताइए ताकि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कैसे कहानी सेट करें। भाई 6 और 3 9, ठीक है जी। अब 8 और 8 16, 16 और 2 18, बचा 4। तो 4 में ए जोड़ना, मतलब 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 5। क्या होगा मेरे बच्चे? 5। सवाल में कह रहा है कि भैया स्टार की जगह क्या रख सकते हैं कि नंबर 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे, 9 से भाग देने का एक ही नियम है कि अंकों का जोड़ भाग होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ देखें तो 7 2 9, 7 2 9, मतलब जो स्टार है वो ऐसा होना चाहिए, स्टार की जगह ऐसी वैल्यू रखिए कि 9 से भाग हो जाए। तो क्या रख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 0 भी 9 से भाग होता है और 9 भी 9 से भाग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू, सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ यार 9 से डिवाइड करना है तो क्या रखें? तो 5 और 4 9, 7 7 14 और 1 15, 15 के अंकों का जोड़ करेंगे तो 5 और 1 6। तो 6 + a, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। पूछा a का न्यूनतम मान, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9। कह रहा है यार 15 अंकों की संख्या है तो a का क्या मान रखा जाए कि 9 से भाग हो जाए? देखिए मेरे बच्चे, 9 से डिवाइड करना है, 5 और 4 9 हो गया। अब 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। पेपर का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। 9 से 9 चला गया। अब अब भैया कछु नहीं हो सकता, 7 3 10 और 4 14, 14 में अंकों का जोड़ 4 और 1 5 आया। तो 5 + a,
यानी ए ऐसी वैल्यू होगी कि 5 में जोड़ के सेट हो जाए, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी डी मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे। आइए बाबू ध्यान से देखिए, कहता के का सबसे छोटा गैर शून्य मान ज्ञात करें ताकि 7 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, कहता के का सबसे छोटा मान ज्ञात करिए। के का सबसे छोटा मान गैर शून्य मान ज्ञात करिए, यानी के का सबसे छोटा मान निकाला है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, और ये 7 अंकीय संख्या ऐसा होना चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे देखो, 9 से 9 गया, 5 और 4 9 भाग हो गया। अब 7 3 10 और 8 18 भाग हो गया, तो बचा के, तो के का मान 0 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। 0 लेने की मनाही है क्योंकि गैर शून्य बोला है, नॉन जीरो वैल्यू बोला है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी 9। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे टू नंबर दिस आर दिस डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। कहता है 9 से भाग हो रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो 5 4 9, 8 और 7 15, 15 के अंकों का जोड़ क्या आएगा, 5 और 1 6, तो 6 में एक्स जोड़ना है, तो आए 9 से भाग, तो भैया आप कहेंगे एक्स का वैल्यू तो 3 होगा, एक्स का वैल्यू 3। यहां आइए, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 11 में अंकों का जोड़ 1 और 1 2, तो इसका मतलब यहां आएगा 2 जमा वाई, 2 जमा मेरे बच्चे वाई। तो वाई की वैल्यू ऐसी कि 2 में जोड़ के 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर 7 रखिए ना, 7 और 2 9, तो मेरे बच्चे वाई की वैल्यू आ गई 7। तो 7 जमा 3 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे राइट आंसर आएगा 10, ऑप्शन ए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है, करिएगा कोशिश। कह रहा है यार यहाँ पे ना एक 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 कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार लिखा हुआ है, तो कहता है एन का न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि नंबर 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे हमें पता है कि 9 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ तो 1 जमा 1 जमा 1, तो एक को जितनी बार जोड़ोगे जोड़ उतना आएगा, एक को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा जोड़, एक को 4 बार जोड़ोगे तो जोड़ 4 आएगा। तो हमें जोड़ ऐसा चाहिए कि 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 9 लाओ, तो 9 लाने के लिए एन को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 9 बार। तो यही सवाल ने पूछा है कि एन का न्यूनतम मान क्या हो, तो 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये सब 9 से भाग जाएंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। मैं सीधा सीधा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यार, अगर कोई नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दे रखा है, आई कुछ भी दे रखा है, दो तरीके हैं इस नंबर को 11 से भाग देने के। पहला तरीका यह है कि हम इसमें अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस निकालें। कैसे? अल्टरनेट ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, ए जमा सी जमा ई जमा जी जमा आई, बी जमा डी जमा एफ जमा एच, बी जमा डी जमा एफ जमा एच। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो अल्टरनेट जोड़े आए, यानी अल्टरनेट पेयर लिया, इधर भी अल्टरनेट पेयर लिया, इन दोनों अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आ जाए, यानी जो डिफरेंस है वो ऐसा आ जाए जो 11 से भाग हो जाए, तो समझो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। अब आप कहेंगे जी डिफरेंस क्या आ सकता है, तो भाई डिफरेंस 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, यानी कुछ भी आए लेकिन वो 11 से भाग होना चाहिए, तभी तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइडेड होगा मेरे बच्चे जब उनके अल्टरनेट पेयर क्या डिफरेंस, अल्टरनेट पेयर के जोड़ का डिफरेंस 11 से भाग हो जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि 11 से एक भाग देने का तरीका यह भी है कि आप यहां से इस तरीके से पेयर बनाते चलिए, यहां कुछ नहीं है तो 0 रखिए,
और फिर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो लिखते चले जाइए। ये सवाल के थ्रू समझाऊंगा। पहले इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला सवाल आपके सामने नजर रखिए। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। मैं इस सवाल को दो तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। पहला तरीका है अल्टरनेट पेयर, दूसरा वो वाला दूसरा तरीका। अल्टरनेट पेयर यूं कहता है कि भाई 2 और 4 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 1 16, और मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 16 में 8 के 8, क्या ये भाग होगा? नहीं। आइए मेरे दोस्त, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। क्या मेरे दोस्तों 11 17 का डिफरेंस आ रहा है ऐसा जो 3 से भाग हो? नहीं। आइए 9 और 8 17, 17 और 4 21, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में 21 गया मेरे बच्चों, क्या आया? 0। 0 11 से भाग हो जाएगा। 0 11 से भाग हो जाएगा, ये ठीक बात है। हाँ जी, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आइए यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 17 में 13 गया 4, ये 11 से भाग नहीं। तो एक तरीका तो है मेरे बच्चे ये कि कोई भी संख्या 11 से कब भाग होगी, अल्टरनेट डिजिट का। दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूं, यानी इसका आंसर होगा बी। अब दूसरा तरीका ध्यान से समझना। जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, पीछे से पेयर बनाते रहो दो दो के। 3 में से 1 घटाया 2, 9 में से 8 घटाया 1, 5 में से 2 घटाया 3, इन्हें जोड़ो तो 2 और 1 3 और 3 6। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा। ये सर 11 से भाग नहीं हो रहा, ये 11 से भाग नहीं हो रहा। समझे? पीछे से पेयर बनाना है। जैसे यहां आते हैं, 7 में 2 हो गया 5, 1 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -5। ध्यान देना, 5 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -4, 5 से 5 कट गया -4, ये 11 से भाग नहीं होगा। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आइए यहां, भाई 9 में से 4 गया 5, 7 में से 8 घटाएंगे तो -1, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, 4 और 1 5 से 5 गया 0, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। ये तो पहले देखिए बाबू, कैसे दौड़ाएं सवाल में कहानी। कहता 11 से भाग होना चाहिए। 9 और 1 10, 10 4 14, 7 और 7 14, डिफरेंस आएगा बराबर, मतलब डिफरेंस आएगा 0, यानी ये भाग हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 6 और 3 9, 17 में 9 गया 8, ये भाग नहीं होगा। 5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 में 8 गया, ये भी भाग नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 9 और 7 16, ये भी भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए डिवाइड होगा। अगर दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करूं तो एक एक डाटा को बताता हूं ऐसे, जैसे इससे आगे कुछ है ही नहीं तो 0, दो दो के पेयर बनाने। 5 में 9 गया -4, 2 में 7 गया -5, 1 में 0 गया 1, तो 5 4 9 में से 1 गया 8, 8 11 से थोड़ी भाग होगा। देखिए दादा, हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है। एक तरीका तो अल्टरनेट पेयर का है ना। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, डिफरेंस नहीं आएगा।
ये 11 से भाग नहीं होगा, उसने पूछा भी ये कौन सा भाग नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। बाकी अगले भी करते हैं। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। जीरो में जीरो जीरो जोड़ा, जीरो जीरो और एक एक, एक दो तीन, तो 25 में 3 गया मेरे बच्चे 22। और आप जानते हैं 22 11 से डिवाइड हो जाता है, 22 11 से डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, आइए मेरे भाई यहाँ आते हैं। क्या करें? 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 6 23, 23 और 2 25, 25 में 25 गया जीरो। ये मेरे भाई 11 से भाग हो जाएगा। आइए भाग। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, 25 में 25 क्या जीरो, यानी ये भी 11 से भाग, ये भी 11 से भाग और ये भी 11 से भाग। उसने पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो। सवाल में पूछ रहा, बताइए यार ये संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो मेरे बच्चे, हम पहले अंकों का जोड़ देखते हैं। भाई 9 भाग हो गया, 8 और 1 9, 9 भाग हो गया, 5 4 9 भाग हो गया, 2 और 2 4। ना तो ये 3 से भाग होगी, ना ही 9 से भाग होगी। 11 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 10 में 21 गया मेरे भाई 11, यानी ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ये संख्या मेरे बच्चे किससे भाग होगी? 11 से। देखिए मेरे भाई, कहता है यदि एक 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा? कहता है जी ये 7 डिजिट का नंबर है और 11 से डिवाइड होता है, तो p किसके बराबर होगा बताना है। तो देखो मेरे बच्चे, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो अल्टरनेट डिजिट का है, 5 जमा पी, 5 और 9 14, 14 और 7 21। तो पहला तो आया 21 जमा पी। दूसरा लेते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15। माइनस करते हैं तो देखो 21 में से 15 गया मेरे बच्चे, क्या है 6, तो बचा 6 जमा पी। तो पी का क्या मान लेके 11 से भाग, भाई अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 जमा पी आया, तो पी का मान क्या लेके 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे पी का मान 5 रख दो। तो 5 रखते ही 6 5 11 से भाग हो जाएगा। पहला तरीका तो है ये मेरे दोस्त। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप ये इस्तेमाल करिए, पीछे से पेयर बनाइए। 7 में से 8 गया -1, 9 में से 3 गया +6, पी में से 4 घटाया p-4, और 5 में से 0 घटाया 5। अब अगर दिमाग दौड़ाने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। कैसे? -4 और -1 +5 हो गया, तो बचा 6 + p। तो p का ऐसा मान रखो कि 6 में जोड़ के 11 से भाग हो जाए, तो उत्तर आ जाएगा भैया ए ऑप्शन 5। समझे? आई। करिए मेरे दोस्तों। सवाल में कह रहा है इस डिविजिबल बाई प्राइम नंबर 11। कहता है ये एक अभाज्य संख्या 11 से भाग होती है, तो y अंक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे बच्चे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 4 3 7 और 7 14, 14 और 8 22, 8 जमा वाई जमा 1, 8 और 1 9 जमा वाई। तो अल्टरनेट पेयर का जब डिफरेंस लोगे मेरे दोस्त, तो आप पाएंगे कि 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा? तो 13 बचा, और माइनस का वाई।
तो y की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे y की वैल्यू 2 ले लो, तो 13 में 2 गया 11, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। कहता है यार ये 11 से डिवाइड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो कहता है x की वैल्यू बताइए क्या होगी। आप अल्टरनेट कर सकते हैं, 4 और एक 5 जमा x, और यहाँ 6 और 4 10, माइनस मान लीजिए कर भी लेते हैं हम, तो हम एक बात कहेंगे, 5 में से घटाएंगे तो बचा x माइनस 5, तो x की क्या वैल्यू लें कि 11 से भाग हो जाए, तो आप कहोगे 5 ले लो, 5 में 5 गया 0, खत्म कहानी। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है, इफ द 7 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 11 माइनस p वेयर p इज ग्रेटर देन 0। बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, 11 से डिवाइड करना है तो 11 माइनस p का मान क्या होगा जहां p 0 से बड़ा है। देखो 5 2 7, 7 जमा p, और यहां देखोगे तो 8 7 15, 15 और 9 24, तो 24 बड़ा है, इसमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे 24 में से 7 गया तो क्या आया, तो आप कहेंगे 24 में 7 गया 17, तो 17 माइनस पी, तो पी 17 माइनस पी यानी क्या वैल्यू रखें पी की कि 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर पी की वैल्यू 6 रख लो, तो 17 में से 6 क्या बच जाएगा 11, 11 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी पी की वैल्यू आ गई 6। लेकिन इस बार सवाल में आपसे पी की वैल्यू नहीं पूछी, सवाल में पूछा 11 माइनस पी, तो 11 माइनस पी, पी की वैल्यू है 6, तो 11 में 6 गया मेरे बच्चे 5 है, तो मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ जी, तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं, आप इतना पढ़ के आइएगा, बाकी कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।